कभी आपने सोचा है कि भगवान कृष्ण अपने मुकुट पर, अपने सिर पर हमेशा मोरपंख क्यों धारण किए रखते थे? आपको बताती हूँ। जब वह राम अवतार में थे, कृष्ण अवतार से पहले जब राम का अवतार था उनका, और जब वो वन में वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, जंगल जंगल भटक रहे थे, तो एक समय ऐसा आया कि सीता जी को बहुत प्यास लगी। सीता जी ने पानी मांगा। रामचंद्र जी ने चारों तरफ देखा, कहीं भी उन्हें दूर दूर तक जलाशय नहीं दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने कुदरत से, वन से अनुनय विनय प्रार्थना की कि हमें किसी तरह किसी जलाशय तक पहुंचा दो। कुदरत ने उनकी बात सुनी, वन संपदा ने उनकी बात सुनी, और उसी समय एक मोर, मयूर उड़ता हुआ उनके पास आया। उसने कहा, मैं आपको जलाशय तक ले चलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आगे आगे चलूंगा, आप रास्ता ना भटक जाएं, इसलिए मैं अपना पंख गिराता हुआ चलूंगा, जिससे कि आप उसी पंख को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें। मयूर उड़ता रहा, अपने पंख छोड़ता रहा, और रामचंद्र जी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। आपको एक बात बता दूं कि जो मोर होता है, उसके जो पंख होते हैं, एक खास ऋतु में, खास समय पर झड़ते हैं, गिरते हैं। इससे पहले यदि वो कभी जबरदस्ती की तरह अपने पंख को गिराता है या वो गिरते हैं, तो कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि वो जो मयूर था, वह उसने रामचंद्र जी को जलाशय तक पहुंचाने के लिए बिना ऋतु के, बिना समय के अपने पंखों को गिराया था। तो सीधे जलाशय तक जब वह पहुंचा, तो वहां जाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन प्राण त्यागने से पहले उसके मन में एक बात आई कि वह भगवान जो सबकी प्यास बुझाते हैं, जो सबको संतृप्त करते हैं, जो सबको तृप्ति प्रदान करते हैं, आज मैंने उनकी प्यास बुझाने का छोटा सा प्रयास किया है। और उसने रामचंद्र जी को नमन किया और उसकी मृत्यु हो गई। रामचंद्र जी ने उसे देखा और उन्होंने धन्यवाद कहा अंदर ही अंदर, और उसी समय उन्होंने एक प्रण लिया कि जब मैं दूसरे जन्म में आऊंगा, तो मैं तुम्हारे इन पंखों को अपने सिर के ऊपर सदैव धारण करूंगा। और जब उन्होंने कृष्ण जन्म लिया, तो मयूर पंख को, मोर पंख को उन्होंने सदैव अपने मुकुट पर, अपने सिर पर धारण किया। कृष्ण की पहचान बनी वो। तो जब किसी का ऋण चुकाने के लिए भगवान तक को पुनर्जन्म लेना पड़ा, तो हम सब तो बहुत छोटे हैं। निश्चित तौर पर यह कर्ज जो हमारे ऊपर आते हैं, यदि हम उसको पूर्ण नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें भी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। यदि भगवान को लेना पड़ सकता है, तो हम कौन सी चीज़ है।
आप सबको एक बार फिर से मेरा सादर नमन है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा चाहती हूँ।